On the 20th of June, 283 people were admitted to hospital with coronavirus. चले गए मुल्क भर में मरीजों की तादाद 1894 हो गई। The number of confirmed cases in India stands at this point at 2,66,000. That 132 people have died from the virus. The number of confirmed cases in mainland China are up 25. The number of coronavirus cases in Pakistan has passed 100,000. Unfortunate news that's coming in this morning. The total number of cases of coronavirus has now crossed the 1 lakh mark. It stands at 1,01,113. पुरानी सी बात है, ज़िंदगी के मुतल्लिक सोच और इसको देखने का नज़रिया कुछ और था। जायज़ नाजायज़, अच्छा बुरा, हलाल हराम, सही गलत का फ़र्क भूल कर हम बस दुनिया की अय्याशी को पाने में मसरूफ़ थे। अचानक एक वायरस दुनिया में तेज़ी से फैलता गया और पूरी दुनिया का निज़ाम हिला कर रख दिया। मुतासरा लोगों में दुनिया के बेशुमार लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ज़िंदगी गंवा बैठे और कुछ इस वायरस से लड़कर सेहतयाब हो चुके हैं। इसे बदकिस्मती कहूँ या बेएहतियाती, कुछ दिनों पहले इस वायरस से अफेक्ट होने वाले लोगों में मेरा नाम भी आ गया। कैसे, कब और क्या सिम्टम्स थे और क्या कुछ किया इससे रिकवर होने में, काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल किया। फिर सोचा क्यों ना अपनी इस कहानी को सबके साथ शेयर कर दूँ। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे बुखार और सुस्ती महसूस हुई, जिस्म में थकावट, दर्द, रात को बेचैनी। पहले तो ये सोच के इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि ये मौसमी बदलाव के बायस होने वाली तब्दीलियां हैं, लेकिन जब अगले दिन और उससे अगले दिन यही सब महसूस हुआ तो सोचा कि लैब टेस्ट करवा लेते हैं। ऑफिस से छुट्टी की, लैब टेस्ट करवाया और दिन के आखिर तक रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया। रिपोर्ट आने पर मालूम हुआ कि मैं कोरोना वायरस से अफेक्टेड हूँ और रिपोर्ट में लिखी हिदायत के मुताबिक मुझे 2 हफ्ते के लिए अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत की गई। जिधर आज आप हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ज़ाती तौर पर मुझे इमरान खान के इस डायलॉग से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मामले में ये बात बिल्कुल ठीक है। घबराना या पैनिक करना सिचुएशन को और सेहत को मज़ीद ख़राब करता है, तो बेहतरी यही है कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके इसे ठीक करने की कोशिश की जाए। इससे पहले कि वायरस के और सिम्टम्स ज़ाहिर होते और मेरे दिमाग और सेहत पर नेगेटिवली हावी होते, मैंने इंटरनेट पे बेशुमार वीडियोस देखने शुरू कर दी, उन लोगों की जो हाल ही में कोरोना वायरस से रिकवर हुए। एक तो ना सिर्फ इन वीडियोस से मुझे रिकवरी टिप्स मिली, बल्कि बहुत हौसला और उम्मीद भी मिली। शुरू के दिनों में जिसमें बुखार और दर्द महसूस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये एक और फेज़ में एंटर होता जाता है, जिसमें सर दर्द और बेइंतहा चक्कर महसूस होते हैं। जिस्म में थकावट इस हद तक होने लगती है कि बेड से निकलना या चलना फिरना मुश्किल होने लगता है। खाने के बाद वॉमिटिंग और डायरिया, जिससे जिस्म और कमज़ोर महसूस होता है। फिर एक और फेज़ में एंटर होते हैं, जब खाने का टेस्ट और स्मेल ख़त्म हो जाते हैं। अजीब सी कैफियत, जब आप इवन परफ्यूम की फ्रेगनेंस को भी स्मेल नहीं कर सकते। फिर खांसी और गला ख़राब होता है, जो ना सिर्फ गला बल्कि पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ़ देता है। और इन सब के बाद एक और सिम्टम ज़ाहिर होने लगता है, जिसमें आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, सीने में दबाव महसूस होता है। ये सब सिम्टम्स एक के बाद एक करके अलग अलग दिनों में आपके जिस्म पर असर करते हैं और इन सब पे कंट्रोल करने का अमल रोज़ के रोज़ करना पड़ता है। बुखार को कंट्रोल करने के लिए एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन पैनाडोल की 2 पिल्स आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी होती है खाने के बाद। अगर आपको सांस का इशू होता है तो आपने एजोमैक्स 500 mg लेनी है। डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना है। स्क्रीन पे दिए गए लिस्ट को आप देख सकते हैं, इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने मेक श्योर करनी है कि ये डेली बेसिस पे आप ले रहे हो। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बेड पे रह के सारा दिन गुजार के इस तरीके से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो एक्टिविटी कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें। सन सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग छत पे जाएं, अगर आपका लॉन है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप सूरज में सुबह 10 से लेकर 11 बजे के बीच में किसी भी टाइम
बैठ सकते हैं तो आप लाजमी बैठें, विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने स्टीम लेनी है दिन में 2 से 3 दफ़ा, जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगा और आपके ब्रीथिंग इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक और कोरोना टेस्ट करवाऊँगा रिपोर्ट्स कंपैरिजन के लिए। नो डाउट एक पेनफुल और एक नाखुशगवार एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में पैनिक करना और नेगेटिव सोचना आपकी हालत को मज़ीद ख़राब करेगा।